नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन निजी ज़िंदगी से चीज़ें जो रिलेट करती है वो अपन दिखाने वाले हैं। यानी कि हम अगस्त के पे स्लिप आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर आप किसी से जुड़े होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा चीज़ें अगर कौतूहल बनी रहती है तो मन में लगता है कि ये सब चीज़ें क्या होती है, या ये कितने कमाते हैं, या कितना मतलब कि इसका इनका लाइफ स्टाइल क्या है। ये सब चीज़ें होती है कि हम लोग जानना चाहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कि हमेशा ये कहते रहते हैं कितना कमाते हैं। भाई, मैं ओबियस है कि आपको तो पता है कि ग्रुप डी का जॉब है, तो ओबियस है कि कम ही होगा, सैलरी वगैरह उतना कोई खास नहीं होगा। और फिर भी जो भी है, हम लोग तो वैसे भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इतना ही सफिशियंट हो जाता है। कम से कम ज़िंदगी जीने के लिए तो सफिशियंट होता है। बाकी अपन लोग क्या है कि सेविंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी कम सैलरी हो, या कम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो कम ही होता है, बशर्ते कि आप अगर जेन्युइन पैसा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार से नहीं कमा रहे हैं। यानी कि ऑफिसर अगर होते हैं या कुछ ऐसे काम जिसमें कि क्लर्क हो, तो वो सब के पास चलता है कि चलो 150 रोज आते रहते हैं इधर उधर से। हम लोग का क्या है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको पे किया जाएगा। तो फिर भी जो भी है वो आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसमें ये भी इतना नेगेटिव हो चुके होंगे कि कुछ भी दिखाओ तो कुछ भी कहो तो गलत ही समझ में आएगा उनको। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा मेरा ही नाम है। अब इसमें से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि तुम्हारे नाम का तो बहुत लोग आदमी हो। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाकर। फेलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका: पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें, जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। होगा तो उसका हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। 1 मिनट। हाँ, देखिएगा ये मेरा नाम है। ठीक है, मेरा डेजिग्नेशन है, इसको आप खलासी भी कर सकते हैं, असिस्टेंट भी कहते हैं, हेल्पर भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज़ है। उसके बाद डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग है। जो मेरा स्टेशन है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ उसका कोड है RPAN रंगापाड़ा। जो स्टेशन है रंगापाड़ा नॉर्थ लिखा जाता है, RPAN लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है बिल यूनिट वगैरह ये सब चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं, मेन फोकस वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आधार नंबर अगर जानना चाहते हैं तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब तो, क्योंकि इतना चीज़ें पब्लिकली हो गई है, तो ये है आधार वगैरह। ठीक है, और बैलेंस पता नहीं, इसमें लेवल बैलेंस एज ऑन, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता हूँ। मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, अपने आप को एस्पिरेंट ही मानता हूँ कि मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हाँ, वो अलग बात है कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फैमिली, आपके मेंबर आप पे डिपेंडेंट हैं तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से चलो इतना हो जाता है, तो कम से कम बर्डन नहीं होता है कि फैमिली को पाला जा सकता है इतना में। उसके बाद यहाँ पे 31 दिन का अगस्त का ये पे स्लिप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे लिखा होगा। 1 मिनट में इसमें, हाँ, अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, अगस्त के लिए वेतन पर्ची। ठीक है, और NFR है मेरा हेड क्वार्टर, यानी कि मालेगांव, जिसे हम गुवाहाटी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा और भी चीज़ें हैं कि ज्वाइनिंग कब हुई थी मेरी। 19 में हुई थी, 23/10/2019 को। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 9वां महीना चल रहा है। आप उस संदर्भ में ना लें, 9वां जो मैं, क्योंकि बोलने का मतलब वहीं पे आदमी चला जाता है। ठीक है, तो ये एक महीने के बाद, एक सवा एक महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद मेरा यहाँ पे 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
तो इसमें टेक्नीशियन का भी जो अपग्रेडेशन होता है, यानी कि मेरा जो डिजिग्नेशन है वो चेंज होके टेक्नीशियन हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जो टेक्नीशियन वाले पोस्ट थे वो प्रमोट हो गए हैं। तो अब पद जो खाली बचा हुआ है हम लोग के लिए बचा हुआ है। तो अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए, क्योंकि मिनिमम 2 साल तो होना ही चाहिए, उसके बाद ही प्रमोट हो पाएंगे। तो 2 साल अब कुछ ही दिनों में अपन लोगों का पूरा होने वाला है। और ये अकाउंट क्या है, भविष्य निधि खाता नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है, उसके बाद पेमेंट मोड है, नेफ्ट जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, 16 नंबर का एक डिजिट होती है, और इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। 1 घंटे लग जाते हैं ट्रांजैक्शन में। तो ये निफ्ट वगैरह का नेशनल ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो मैंने इसका फुल फॉर्म कल ही बताया था। तो ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो मैं जो दूसरे चैनल है वहाँ पे आपको इस सब चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि रेलवे में क्या क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन सीबीटी 2 में, वो सब पढ़ाता रहता हूँ। तो हालांकि वहाँ पे देखते बहुत कम है, क्योंकि सिलेक्शन तो कम ही लोगों का होता है। तो अच्छी बात है, जो देखते हैं उनको फ़ायदा होगा। तो दूसरे चैनल का भी लिंक मैं दे दूँगा, ये जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं दे दूँगा। उसके बाद बैंक अकाउंट वगैरह का ये सब चीज़ें है, अकाउंट नंबर है, उसके बाद बैंक का जो भी आईएफएससी कोड वगैरह है मेरे ही नाम से है। अगर आपको मतलब कि इसमें भी गलत लग रही हो तो बिहार शरीफ में, जो कि बिहार का एक स्टेट का, बिहार जो स्टेट है उसका एक शहर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार शरीफ। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे बिहार शरीफ से भी जुड़े होंगे, तो उनको पता होगा ये बैंक ऑफ इंडिया पे के कहाँ पे है। ये सोसराय रोड में हॉस्पिटल मोड़ के पास है। उसके बाद ये मेरा पैन कार्ड है। कुछ ऐसा इसमें इशू नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड वगैरह तो सब जान जाते हैं, देख लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मेरे पास एलएचपी, जो यानी कि मेडिकल के जो छुट्टी है 50 दिन के बचे हुए हैं। और मेरा यहाँ पे एलएपी, एलएपी बोले तो जो मतलब कि जिस पे कि आप घर जा सकते हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे, जो कि 75 है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत इन्होंने लिखा है। मेरा अभी बचा हुआ 15 दिन ही, क्योंकि मैं घर चला गया था 21 दिनों के लिए, तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। और सीएल का हम लोग का इशू इतना है कि सीएल तो देता ही नहीं घर जाने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग भी प्रेशराइज रहते हैं। आपको लगता होगा कि जॉब करने के बाद लाइफ आसान हो जाती है। आप भी देखो कि मैं अकेले इतना दूर रह रहा हूँ, तो चीज़ें आसान इतना नहीं होती है। दूसरे के लाइफ को देख के लगता है कि उसका लाइफ आसान होती है, लेकिन जब वो लाइफ खुद जीने लगते हैं तो वो चीज़ें खुद पे जब बीतती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद अगर हम ये देखें क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखा है। ग्रॉस वेतन, यानी कि टोटल वेतन कितना बना था, 29,490। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे को क्वार्टर अलॉट नहीं किया गया है। थोड़ा सा मेरा एसएससी के साथ बगझग हो गया था, आप समझ सकते हैं कि 36 हो गया था मेरे साथ उनका। तो इस वजह से क्वार्टर मुझे अलॉट नहीं हो, तो बाहर रहने से खर्चा तो और भी बढ़ जाता है, रूम रेंट वगैरह मुझे खुद पे करना पड़ता है। कहते हैं लोग कि फिर क्लेम क्यों नहीं करते हो, यूनियन क्यों नहीं जाते हो। तो भाई वही होता है ना कि जंगल में रह के आप शेर से बैर नहीं कर सकते हो। एसएससी है भाई, वो चलो ठीक है, वो उसकी गलती है, मैं कर दूंगा कंप्लेन, लेकिन बाद में जो मुझे परेशानी झेलना पड़ेगा वो चीज़ें आप समझते हो। कि इसलिए बड़े अधिकारी से थोड़ा दब के रहो। हमारा काम है पढ़ाई करना, वो हो रहा है बस सफिशियंट है। पैसा थोड़ा कम ही हम कमाए, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अपना काम निकलना चाहिए। और मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ सीबीटी 2 के लिए, और भी जो एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बेटर कहीं पे सेटल हो। तो वो चीज़ें मेरा फुलफ़िल हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो 2-4 हज़ार नुकसान भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी और धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बेसिक मेरा 19,100 यानी कि 18,000 पे ज्वाइन किया था, और प्रमोशन होने के बाद तकरीबन 1100 बढ़ गया है। यानी कि प्रमोशन नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट होने के बाद। डीए हम लोग का बेसिक पे शायद 10% या कुछ ऐसा मिलता है। जो जो भी हो, मैं शुरू में ही बता दिया था कि इस पे मुझे उतना मतलब कि गौर नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1152 है। और उसके बाद टीए है, यानी कि 3 दिन अपन बाहर जाके काम किए थे। उसके बाद स्पेशल ड्यूटी जो कि आपको असम में मिलता है 10%, सॉरी इसका इसमें 10% मिलता है। ये तो डीए तो शायद 27% समथिंग कुछ हो गया है बढ़ के अभी। और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस यानी कि जो असम यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में या दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे सुविधाएं बहुत कम है। ऑब्वियस है, यहाँ इतना सुविधा कम है कि 1900 तो काफ़ी कम लगता है। ना मेडिकल है, ना यहाँ बच्चों को रख सकते हैं, ना फैमिली को रख सकते हैं। मतलब कि इतना यहाँ पे थोड़ा सा
दिक्कत है। तो इस वजह से दिक्कत के कारण हम लोग को अलग से 1910 यानी कि बेसिक का 10% अलग से दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये टैक्स वगैरह काटा जाता है। देखिए असम सरकार हमको यहाँ पे काम करने के लिए 208 रुपया टैक्स काट दिया। उसके बाद ये इंश्योरेंस के लिए 30 रुपया रेलवे काटती है। और रिकवरी यानी कि ये जो कटौती वगैरह कुल करके यहाँ पे शुद्ध वेतन यानी कि मेरे अकाउंट में आया था 29,252 रुपया मेरे शुद्ध अकाउंट में आया था। उसमें भी आप मान के चलो कि 3-4 हज़ार रेंट चला जाता है, तो उस हिसाब से आप मान के चलो कि 25,000 के अराउंड में मेरी सैलरी बन जाती है। तो ये थी सैलरी से रिलेटेड। और भी जो चीज़ें हैं वो समय समय पे मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जिससे जुड़े रहते हैं उसके बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं। तो ऐसा मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, अब क्या इसमें छुपाने वाली चीज़ है, क्योंकि जो है कोई हम लोग विराट कोहली या कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं कि मेरी एक चीज़ें अगर वायरल हो जाती है या कोई जान जाता है तो इशू होगा। मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, जो मैं जिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ वो बुरा मान जाएगा, मेरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कोई भी चीज़ है वो समय समय पे बताते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो कहने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं अक्सर कहता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है कि आपको खुद से सोचना है किसको देखना है किसको नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। लाइफ में खुद डिसीजन जब लेने की क्षमता आ जाती है तो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हाँ, भावनाओं के साथ जुड़ सकता है कि चलो ठीक है, इसको मतलब भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर कर दे कि वो मुझसे कनेक्टेड रहे। बस यही सब चीज़ें हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप जॉब करेंगे या जो भी, जब आप फैमिली लाइफ में इंटर करेंगे तो आपको जिम्मेदारियां समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।